गुड मॉर्निंग बच्चों हम 8th क्लास की संस्कृत पढ़ रहे थे। तो आज हम उसमें पढ़ेंगे पंचम पाठ स्फुट पद्यानी, यानी कि छोटे छोटे श्लोक। काके कृष्ण पिके कृष्णे को भेदे पिक काकयो, बसंत समय प्राप्ते काके काके पिके पिके। काके कौवा, कृष्ण काला, कि कौवा काला है। पिके यानी कि कोयल, कृष्णा, और कोयल भी काली है। को भेदे पिक काक्यो, तो कोयल और कोय में क्या भेद है, अर्थात अंतर है। बसंत समय प्राप्ते, कि बसंत ऋतु आने पर। काके काके, कौवा कौवा है, और पिके पिके, कोयल कोयल है। अर्थात जब बसंत ऋतु आती है तो कोयल अपनी मीठी वाणी में बोलने लगती है, और वहीं कोय की क्या होती है, कर्कश वाणी होती है। तो इसलिए दोनों का भेद पता चल जाता है। संदिग्धे परलोक्यपि कर्तव्यो धर्म संचय, नास्ति चे नास्ति नो हानि, अस्ति चे नास्तिको हता। संदिग्धे परलोक्यपि, कि परलोक में संदेह होने पर, संदिग्ध यानी कि संदेह होने पर, धर्म संचय कर्तव्यो, धर्म संचय करना चाहिए। कि परलोक में संदेह होने पर धर्म संचय करना चाहिए। नास्ति चे नास्ति नो हानि, क्योंकि ऐसा करने से कुछ हानि नहीं है। अस्ति चे नास्तिको हते, अपितु इससे क्या होता है, इससे नास्तिकता का भी नाश होता है। अर्थात जो ईश्वर को नहीं मानते उन्हें कहते हैं नास्तिक। तो इसलिए कि परलोक में संदेह होने पर धर्म संचय करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कुछ हानि नहीं होती है, इससे नास्तिकता का नाश होता है। आगच्छति यदा लक्ष्मी नारिकेल फलालंबुता, निर्गच्छति यदा लक्ष्मी गजभुक्त कपितवता। आगच्छति यदा लक्ष्मी, कि जैसे नारिकेल फलाम्बुतम, कि नारियल के फल के जल के समान। जैसे नारियल का फल होता है उसमें अंदर से जल निकलता है, तो इसी तरह से कि नारियल के फल के जल के समान यदा लक्ष्मी, लक्ष्मी आगच्छति आती है, और निर्गच्छति यदा लक्ष्मी, और हाथी के द्वारा, गज अर्थात हाथी के द्वारा खाए गए कैत के फल के समान यदा लक्ष्मी, लक्ष्मी चली जाती है। क्योंकि जैसे नारियल का फल होता है उसमें कितनी कठिनता से जल निकलता है, तो लक्ष्मी उसके समान तो आती है। और जैसे हाथी के द्वारा खाए गए कैत के फल के समान लक्ष्मी चली जाती है। एके नापि सुपुत्रेण सिंगी स्वपिति निर्वहम, सहैव दशवी पुत्रै भारम बहती गर्दवी। जैसे कि एक सुपुत्रेण, कि एक अच्छे पुत्र से, सिंगी अर्थात शेरनी, स्वपितिम निर्भयम, निडर होकर, निर्भय होकर सोती है। कि एक अच्छे पुत्र से शेरनी निडर होकर सोती है। किंतु सहैव दशवी पुत्रे, किंतु गधी यानी कि गर्दभी, गधी 10 पुत्रों के साथ विभार भारम बहती, यानी कि भार ढोती है। जैसे कि एक अच्छे पुत्र के कारण शेरनी तो क्या है, निडर होकर सोती है, और वहीं गधी अपने 10 पुत्रों के साथ भार अर्थात बोझा, बोझा ही ढोती है, भार ही ढोती है। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः, क्षिप्रम क्रियमाणस्य कालम पिबति तदर्शम। आदान से जैसे लेने, और प्रदान से देने, कि लेने देने के कर्म को शीघ्र न करने से। क्षिप्रम क्रियमाणस्य, कि लेने देने का कर्तव्य करने की क्रियाओं को क्षिप्रम शीघ्र न करने से। कालम पिबति तदरसम, समय उनके महत्व को नष्ट कर
देता है। अर्थात चाहे लेने का कार्य हो या देने का हो, समय से यदि कोई कार्य नहीं किया जाता तो उसका महत्व नष्ट हो जाता है। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी कोनु विज्ञातु मरहति। वज्रादपि कठोराणि कि वज्र से भी ज़्यादा कठोर, मृदूनि कुसुमादपि और फूल से भी अधिक मृदूनि फूल से भी अधिक कोमल, लोकोत्तराणाम कि सामान्य जनों से ऊपर उठे हुए यानी कि असाधारण चित्त वालों के हृदय को विज्ञातुम मरहति, ऐसे महान व्यक्ति को कौन जान सकता है कि जिनका हृदय वज्र से भी अधिक कठोर है, फूल से भी अधिक कोमल है, ऐसे असाधारण चित्त वाले व्यक्ति को कौन जान सकता है। तो बच्चों ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है, इसके पद बहुत सुंदर हैं, इन्हें आप ध्यान से पढ़िए और जो भी आपको समझ में नहीं आता है उन्हें आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ